दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर आप लोगों को एडवाइस ले लेनी चाहिए। तो अगर आप लोग भी स्टेबल मनी में अपना अकाउंट ओपन करने के बारे में सोच रहे हो, जहां पर फिक्स डिपॉजिट पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, तो स्टेबल मनी एप्लीकेशन में अकाउंट क्रिएट करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आप लोगों को ऐप स्टोर पर चले जाना है, जहाँ पर स्टेबल मनी इस नाम से आप लोगों को सर्च कर देना है। एप्लीकेशन आप लोगों के सामने शो हो जाएगी, जहाँ पर से आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल भी कर सकते हो या फिर टेलीग्राम से जाके आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर पाओगे। उसके बाद जैसे ही एप्लीकेशन आप लोगों के सामने इंस्टॉल हो जाती है, उसके बाद आप लोगों को एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। ओपन कर देने के बाद आप लोगों के सामने इसी प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा, जहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने दिख जाएगी। उसके बाद गेट स्टार्टेड वाला जो ये बटन आप लोगों को दिखेगा, गेट स्टार्टेड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन खुलेगी, जहां पर अब आप लोगों को अपने मोबाइल नंबर को एंटर करना है। और ध्यान रहे, आप लोगों का जो आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर होगा, वही नंबर आप लोगों को यहां पर एंटर कर देना है। आधार नंबर जो आपका मोबाइल नंबर है, आधार से लिंक है, अगर आप लोगों ने यहाँ पर एंटर कर दिया, उसके बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले इस बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को एक OTP रिसीव होगा उस मोबाइल नंबर पर जो आप लोगों ने यहाँ पर एंटर किया है। और उसके बाद OTP को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। OTP एंटर कर देने के बाद आप लोगों को एक पॉपअप मैसेज दिखेगा, वेरीफाइड सक्सेसफुल। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आप लोग बढ़ जाओगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर से अपना एक जीमेल अकाउंट चूज़ कर देना है। तो जिस भी जीमेल आईडी से आप लोग लॉगिन होना चाहते हो स्टेबल मनी में, उस जीमेल आईडी को आप लोगों को चूज़ कर देना है। तो यहाँ पर हमारे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जीमेल अकाउंट बने हुए हैं, तो यहाँ पर से एक उसको चूज़ कर देंगे। चूज़ कर देने के बाद यहाँ पर वेरीफाइड सक्सेसफुल ये वाला आपको पॉपअप नोटिफिकेशन फिर से दिख जाएगा। उसके बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को अपना यहाँ पर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम एंटर करना है। ध्यान रहे, आप लोगों को वही नाम यहाँ पर एंटर करना है जो आप लोगों के आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड पर है, वही नाम आप लोगों को एंटर करना है। फर्स्ट नेम पर आप लोगों को अपना नाम एंटर करना है, लास्ट नेम पर जो भी आप लोगों का लास्ट नेम होगा तो उसको आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद लुक्स गुड इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने इंटरफेस खुल जाएगा एप्लीकेशन का, कुछ इस प्रकार का आप लोगों के सामने भी इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों ने अपना प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट किया है उसको कंप्लीट करना है। उसके लिए यहाँ पर आपका जो जीमेल आईडी का लोगो होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना होता है। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट यूर प्रोफाइल ये वाला जो सेक्शन नज़र आएगा, यहाँ पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। तो 17% तक कंप्लीट आप लोगों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुकी है। उसके बाद कुछ बेसिक डिटेल आप लोगों को यहाँ पर फिलअप करनी होती है, जिसमें फुल नेम अपना यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस जो आप लोगों ने लिंक किया होगा वो आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर जो आप लोगों ने यहाँ पर लिंक किया होगा उसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर शो हो जाएगी। उसके बाद जब आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से चेकआउट कर लोगे, उसके बाद कन्फर्म वाला जो बटन आपको नीचे दिखेगा उस पर आप लोगों को एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी बर्थडे डिटेल्स यहाँ पर फिलअप करनी है। ध्यान रहे, बर्थडे डिटेल्स आप लोगों को वही फिलअप करनी है जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड में जो यहाँ पर आप लोगों ने बर्थडे डिटेल्स दी होगी वही आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। बर्थडे डिटेल्स सेलेक्ट कर देने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर कंटिन्यू वाला जो बटन दिखेगा, कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को एक बार फिर से क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर वो ये वाला बटन दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। इस बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद अब 33% यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद फिर आप लोगों से जेंडर और सिटी के बारे में ये पूछेगा, जहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले अपने जेंडर के बारे में पता देना है। अगर मेल हो तो मेल को सेलेक्ट करना है, फीमेल हो तो फीमेल को सेलेक्ट करना है, अदर हो तो अदर को आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस अपना यहाँ पर देना है। अगर आप लोगों की शादी हो चुकी है तो मैरिड करना है, अगर सिंगल हो तो आप लोगों को सिंगल वाले बटन पर यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर अपनी सिटी की इन्फॉर्मेशन देनी है। तो जिस भी सिटी में आप लोग रहते हो उस सिटी का नाम यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को फिर से क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। फिर नाइस वाला जो बटन आपको दिखेगा, नाइस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नाइस वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद 50% आप लोगों की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद अपना प्रोफेशन और इनकम की डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर बतानी है। तो ऑक्यूपेशन में आप लोग जो भी आप लोगों का पेशा
कैसा है उसके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अगर आप लोग सैलरीड पर्सन हो तो सैलरीड वाले बटन पर क्लिक करना है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो उस वाले बटन पर क्लिक करना है, रिटायर्ड पर्सन हो तो उस वाले बटन पर क्लिक करना है, हाउस वाइफ हो तो इस वाले बटन पर, और अदर अगर कुछ और काम करते हो तो अदर वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम की इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। अगर आप लोग 25,000 से कम यहाँ पर कमाते हो तो महीने का तो इस वाले बटन पर क्लिक करना है, 25 से 50,000 के मध्य कमाते हो तो इस वाले बटन पर, 50,000 से 1 लाख के बीच अगर आप लोग कमाते हो तो इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद जब आप लोग यहाँ पर अपना मंथली इनकम भी यहाँ पर फिलअप कर दोगे तो फिर आप लोगों को कंटिन्यू वाले बटन पर अपना क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब आप लोगों के सामने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर खुलेगी। तो 67% यहाँ पर आपकी डिटेल्स कंप्लीट हो चुकी है। अब आप लोगों को यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है। तो ध्यान रहे, बैंक अकाउंट आप लोगों को वही लिंक करना है जिससे आप लोग यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन करना चाहते हो और जिस बैंक अकाउंट में आप लोग अपना विड्रॉल करना चाहते हो। तो जिस भी बैंक में आप लोगों का अकाउंट है उस बैंक को आप लोग यहाँ पर लिंक कर सकते हो। तो अगर आप लोगों का इनमें से जिन भी बैंक में अकाउंट है उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। अगर क्लिक नहीं कर रहे तो सर्च वाला जो बटन आपको दिखेगा उस पर क्लिक करके आप लोग सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे बैंक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो उस बैंक को आप लोगों को सेलेक्ट करना है जिस बैंक में आपका अकाउंट है। तो हम यहाँ पर जल्दी से सर्च कर देते हैं जिस बैंक में हमारा अकाउंट है। तो यहाँ पर हमारा कोटक बैंक में अकाउंट है, तो कोटक बैंक को हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। सेट कर देने के बाद अब यहाँ पर यहाँ आपसे ये पूछेगा हैव यू इन्वेस्टेड इन कोटक महिंद्रा बैंक एफडी। तो क्या आप लोगों ने कोटक महिंद्रा बैंक में कोई एफडी कराई हुई है। तो हमारा जैसे अकाउंट कोटक महिंद्रा बैंक में, तो इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक में एफडी के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन हमने नहीं किया तो नो वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप लोगों ने जिस भी बैंक में अकाउंट आप लोग यहाँ पे लिंक कर रहे होंगे तो पूछेगा। तो अगर आप लोगों ने वहाँ पर एफडी कराई है तो आप उसके अनुसार यहाँ पे डिटेल्स फिलअप कीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग अपने अकाउंट को लिंक कर दोगे उसके बाद इस एप्लीकेशन के जरिए आप लोगों को ₹1 सेंड किया जाएगा वेरीफाई करने के लिए। कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब एफडी रेट के बारे में ये बताएगा। तो आपके बैंक की जो यहाँ पर आप लोगों ने लिंक किया होगा उसमें कितना एफडी रेट आपको मिल रहा है, और एफडी स्टेबल मनी में अगर आप लोग यहाँ पे एफडी करते हो तो कितना इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पर मिलता है। तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर बताई जाती है। उसके बाद फिर नाइस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नाइस वाले बटन पर क्लिक कर देने के बाद अब देखो यहाँ पर आपका नाम शो हो जाएगा। अगर आप लोग अपने प्रोफाइल को फिर एडिट करना चाहते हो तो वो भी आप लोग आसानी से कर सकते हो। तो कुछ बैंक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी जहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जाएगा, जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये भी हम सीखेंगे कि आने वाली वीडियोज़ में किस प्रकार आप लोग यहाँ पर बैंक में एफडी बुक कर सकते हो स्टेबल मनी के जरिए। तो बाकी इस प्रकार आप लोगों का अकाउंट क्रिएट होता है।